दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास वीडियो में। बहुत सारे लोगों का सवाल था, मैंने सोचा आप सभी के इस सवाल का जवाब देना समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि सर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी आईटीआर को प्रोसेस करने का कितना टाइम लिमिट है। 31 दिसंबर बोल रहे हैं बहुत सारे लोग और कुछ चीजें बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं एकदम सटीक जवाब दूंगा कि अगर आप सभी का आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या चीजें होंगी, सारी बातें बताऊंगा। 31 दिसंबर तक अगर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ तो आईटीआर रिफंड का क्या होगा, आयकर विभाग के क्या नियम है, उन सारी चीजों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक रहिए, एक एक बात क्लियर कर दूंगा आप सभी के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अभी 2025 साल खत्म होने में मात्र 7 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अभी भी बहुत सारे लोगों का रिफंड नहीं आया है। लेकिन अगर आप कभी रिफंड फंसा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज मैं बताने वाला हूं। आईटीआर भरने में अगर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं की है, बहुत सही तरीके से एक एक चीज एक्यूरेट भरी है और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है, तो बिल्कुल मायूस ना हो। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर बता रहा हूँ। सीपीसी के पास आपका आईटीआर फाइल करने के लिए जिस दिन आप फाइल करते हैं उससे 9 महीने का दिन होता है, और 9 महीने तक अगर सीपीसी आपके रिफंड को जारी नहीं करता है तो उसके बाद आपको उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी रिफंड है वो जल्द क्रिएट आप सभी के अकाउंट में हो जाएगी और आपका जो आईटीआर है वो प्रोसेस माना जाएगा। बताता हूँ दोस्तों, सीपीसी किसी भी टैक्स पेयर के लिए डेडलाइन से बंधा हुआ है। नियम ये कहता है कि अगर वित्त वर्ष के अंदर आपने आईटीआर को फाइल कर दिया तो जैसे ही 9 महीने खत्म होंगे उसके भीतर भीतर सीपीसी आपका रिफंड प्रोसेस करेगा। जैसे कि चालू असेसन ईयर 31 दिसंबर 2025 तक है, और ऐसे में इसकी फाइलिंग की डेडलाइन के भीतर अगर आप फाइल करते हैं तो सीपीसी के बाद इसे प्रोसेस करने के लिए 31 दिसंबर 2026, एक्चुअली ये थोड़ी सी चीज गलत लगती है मुझे। 31 दिसंबर 2026 तक का वक्त नहीं है, सीपीसी के पास वक्त होता है 9 महीने का। उसी से आप समझें, इससे समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो 1 जुलाई 2025 को मैंने अपना आईटीआर फाइल कर दिया। अब यहां से 9 महीने ले लो, 9 महीने मार्च तक बैठते हैं तो 1 अप्रैल 2026 तक सीपीसी के पास टाइम है कि सीपीसी मेरा आईटीआर प्रोसेस करे। अगर सीपीसी मेरा आईटीआर प्रोसेस नहीं करती है तो मेरा आईटीआर प्रोसेस माना जाएगा और जो उसका रिफंड है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक टाइम लिमिट है सीपीसी के पास 9 मंथ की। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से चीज समझ आई होगी आपको। 1 जुलाई 2025 को अगर मैंने मेरा आईटीआर फाइल कर दिया है तो सीपीसी के पास है 1 अप्रैल 2026 तक का वक्त। सीपीसी को इस वक्त के अंदर अंदर मेरा आईटीआर प्रोसेस करना होगा। अगर प्रोसेस नहीं करता है तो मेरा आईटीआर प्रोसेस माना जाएगा, बशर्ते, एक चीज ध्यान रखिएगा, बशर्ते मुझे कोई मेल ना आया हो कि मेरा आईटीआर होल्ड पर डाल दिया है, या मेरा आईटीआर किसी फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया गया है, या कोई और मेल या कोई करेक्शन के लिए या कोई नोटिस, या इस तरह की अगर कोई भी चीज नहीं आई है तो 9 महीने के अंदर अंदर सीपीसी को आप सभी का आईटीआर प्रोसेस करना होता है। ये रूल कहता है, सीपीसी इस नियम के दायरे से बंधा हुआ है, इस डेडलाइन के दायरे से बंधा हुआ है। बशर्ते, एक चीज बता रहा हूं, अगर होल्ड हो गया या कोई करेक्शन के लिए या किसी फ्रेमवर्क में या किसी नोटिस के अंतर्गत आपका आईटीआर आ जाता है तो ये 9 महीने वाला नियम वहां पर टूट जाता है। 9 महीने का नियम ये फिर काम नहीं करता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज आपकी समझ आ गई होगी। अब अगर 31 दिसंबर तक आपका रिफंड नहीं आता है, यानी कि सीपीसी तय सीमा के अंदर आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करता है, तो ऐसे में आपको एनालेंजमेंट, ऐसे में अगर आप सभी का आईटीआर, मान लो 31 दिसंबर वक्त इसलिए दिया गया है, मान लो 1 मार्च, 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल को अगर आप सभी ने रिटर्न फाइल किया होता तो यहाँ पर 31 दिसंबर तक रिफंड नहीं आने से आपका रिफंड क्या है, फाइनल इंटीमेशन माना जाएगा। कौन सा? जो का आपका एक्नॉलेजमेंट आपने आईटीआर भरते समय मिला है।
लेकिन 1 अप्रैल का सवाल नहीं उठता है, फॉर्म ही नहीं आए थे, फॉर्म ही बहुत लेट आए, तो ये सवाल यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और ये इनकी बात जो है 31 दिसंबर वाली भी गलत होगी। मैं मानता हूँ मैंने आपको 1 जुलाई के उदाहरण से बताया है, मान लो 1 जून को भरा हो तो उनके लिए आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपका फाइनल इंटीमेशन माना जाता है तो उसके बाद सीपीसी कोई नई डिमांड या कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए ये मैं खबर है, आप सबके सवाल का जवाब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जवाब था कि फाइनल डेट, फाइनल किस लास्ट डेडलाइन कौन सी है। तो आईटीआर विभाग, अगर आपकी डेडलाइन मिस करने के बाद भी आईटीआर विभाग पर जिम्मेदारी ये रहती है कि आपके रिटर्न का रिफंड अगर आपको बनता है तो वो जो वैध रिफंड है वो जारी करे, और इसके लिए लेट रिफंड जारी करने के लिए करदाता को ब्याज भी मिले। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पर रूल है, और साथ ही साथ वो करदाता को ब्याज भी देता है। हालांकि ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, उससे पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो होल्ड का नोटिस, या किसी फ्रेमवर्क में डालने का नोटिस, या कोई पेनल्टी का नोटिस, या कोई आउटस्टैंडिंग का नोटिस, इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देकर अपने आप को साइड कर लेता है, क्योंकि ये उसके पास एक रास्ता है। उसको अगर 9 मंथ की जो उसके पास एक बाउंडेशन है उससे बचना है तो कुछ ना कुछ मेल कर देगा, तो ये 9 मंथ की जो बाउंडेशन है वो खत्म हो जाती है। समझे? तो ये है, मेरे हिसाब से आप सभी को एक चीज क्लियर हो गई होगी जो मैंने बताया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो जल्दी से लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका रिफंड अभी तक भी नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।